हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं M2R5 का पार्ट 3। पहला क्वेश्चन हमारे पास हमारी स्क्रीन पर। आइडेंटिफाई द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन W3 फॉन्ट। W3 फॉन्ट में इस्तेमाल होने वाले डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को पहचानें। पहला ऑप्शन हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन, बी वर्दाना, सी एरियल, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्दाना। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ द स्टाइल शीट इंक्लूड्स। स्टाइल शीट की बॉडी में शामिल हैं ऑप्शन नंबर ए स्टाइल रूल्स, बी CSL रूल्स, सी सीट रूल्स, डी फॉर्मेट रूल्स। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टाइल रूल्स। नेक्स्ट, ऑटो फोकस एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन विच एलिमेंट। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किस एलिमेंट पर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए बटन, बी इनपुट, सी सेलेक्ट, डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताओं को पहचानें। ऑप्शन नंबर ए एयर ब्रशिंग, बी रेड आई रिमूवल, सी क्रॉपिंग, डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ब्राउज़र विच कैन रेंडर HTML5 टैग्स। उस ब्राउज़र को पहचानें जो HTML5 टैग्स को रेंडर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सफारी, बी क्रोम, सी एज, डी है हमारे पास ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, which filter is based on the idea of photographers adding colored filter to the camera lens to tint the photo। कौन सा फिल्टर फोटोग्राफी के इस आइडिया पर आधारित है कि फ़ोटो को रंग देने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फिल्टर लगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इमेज फिल्टर, बी फोटो फिल्टर, सी आर्टिस्टिक फिल्टर, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोटो फिल्टर। नेक्स्ट, HTML स्टैंड्स फॉर। HTML का मतलब क्या है? तो पहला ऑप्शन हमारे पास स्टैंड अलोन जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी स्टैंडर्ड अलोन ग्लोबल मार्कअप लैंग्वेज, सी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, डी स्टैंड अलोन ग्राफिकल मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, विच क्लास प्रॉपर्टी मेक्स एन इमेज ट्रांसपेरेंट। कौन सी क्लास प्रॉपर्टी किसी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है? तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है W3 ओपेसिटी, ऑप्शन नंबर बी W3 ट्रांस, ऑप्शन नंबर सी W3 ग्रे स्केल, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए W3 ओपेसिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्क्रीन फ्रेम्स इन HTML। निम्नलिखित में से कौन सा HTML में स्क्रीन फ्रेम का एक प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारे पास आई फ्रेम, ऑप्शन नंबर बी यू फ्रेम, सी नो फ्रेम, डी फ्रेम सेट। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नो फ्रेम्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मीडिया टाइप डिफाइंड इन CSS2। CSS2 में परिभाषित गलत मीडिया टाइप को पहचानें। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एरियल। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए वैलिड इनकोडिंग स्टैंडर्ड प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद कौन सा एक वैलिड इनकोडिंग स्टैंडर्ड नहीं है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारे पास ANSI, ऑप्शन नंबर बी UTF-8, सी UTF-8 बॉम, डी UTF-16। तो यहाँ पर हमारे पास इनवैलिड की बात हो रही, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी UTF-16। नेक्स्ट, विच कन्वर्टर इज प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है?
तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ए एंड बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वैलिड न्यू इनपुट टैग एलिमेंट इन HTML5। HTML5 में वैलिड इनपुट टैग एलिमेंट को पहचाने। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईमेल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनवैलिड इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट वैल्यूज। अमान्य इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू को पहचाने। पहला ऑप्शन हमारे पास रेडियो बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी चेक बॉक्स, सी सबमिट, डी टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास इनवैलिड टैग की बात की गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेडियो बॉक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूज टू सेट द फेस ऑफ ए फॉन्ट। फॉन्ट का फेस सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट फेस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच इज नॉट द करेक्ट इमेज क्लास इन W3 इमेज। पहचाने कि W3 इमेज में कौन सा सही इमेज क्लास नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, W3 ओवल का ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए वाइब्रेंट कलर। इनमें से कौन सा चमकीला कलर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रेड, बी ऑरेंज, सी वाइट, डी पर्पल। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइट। नेक्स्ट, विच इज नॉट एन इनक्रिप्शंस एल्गोरिथम नॉट प्रेजेंट इन नोटपैड प्लस प्लस। निम्न इनमें से कौन सा इनक्रिप्शन एल्गोरिथम नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है MD5, ऑप्शन नंबर बी SHA-256, सी MD6, डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MD6। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेयर ए सेक्शन एलिमेंट कैन बी यूज्ड। पहचाने कि सेक्शन एलिमेंट का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास चैप्टर्स, बी इंट्रोडक्शन, सी न्यू आइटम्स, डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट इज। जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यह है, कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपोनेंशियल के लिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बेसिक लिस्ट इन W3 CSS। W3 में बेसिक लिस्ट को पहचाने। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, W3 OL। नेक्स्ट, W3 टेबल डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लास फॉर टेबल्स। W3 टेबल्स के लिए निम्नलिखित में से क्लास प्रदान नहीं करता है, कौन सा प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास W3 स्क्रिप्ट, बी है W3 स्ट्राइप, सी W3 बॉर्डर, डी W3 बॉर्डर। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, W3 स्ट्राइप का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी अलाउ टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट इन एन एलिमेंट। प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट में टेक्स्ट की पहली लाइन को इंडेंट करने की अनुमति देती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट इंडेंट। नेक्स्ट, सर्विस विच हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट ए वेबसाइट ऑन द वेब सर्वर। ऐसी सर्विस जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने में मदद करती है। पहला ऑप्शन हमारे पास वेब सर्विसेज, बी वेब होस्टिंग, सी वेब मार्केटिंग, डी वेब पब्लिशिंग। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब होस्टिंग। नेक्स्ट, ब्राउज़र विल यूजली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट इन द टैग। ब्राउज़र आमतौर पर टैग में डाले गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करेगा, कौन सा टैग। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यू। नेक्स्ट, डायरेक्टिव टू इनिशियलाइज्ड
एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने के लिए निर्देश। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनजी ऐप। विच इज नॉट ए वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस। इनमें से कौन सी सीएसएस की एक वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैकग्राउंड इटरेट का ऑप्शन जो है इनवैलिड होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नॉन सेमांटिक एलिमेंट इन HTML टैग। HTML टैग में नॉन सेमेंटिक एलिमेंट को पहचाने। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, div। नेक्स्ट, हाउ मैनी कॉलम्स आर सपोर्टेड इन द रिस्पॉन्सिव ग्रिड। रिस्पॉन्सिव ग्रिड में कितने कॉलम सपोर्टेड हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट, which comparison operator is used to find equality of type as well as content between two variables। दो वेरिएबल्स के बीच टाइप और कंटेंट दोनों की समानता जानने के लिए किस कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।